हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा +2 हिंदी की जो हमारी दो पुस्तकें हैं जिसमें आरोह और वितान। आज हम आरोह बुक से पाठ नंबर 1 जिसको नाम दिया गया भक्तिन और जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा, वो आपके सामने आज करने जा रहे हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पाठ है जो एक बूढ़ी औरत के इर्द गिर्द घूमता है कि किस तरह से किन परिस्थितियों का सामना करते हुए वो महादेवी वर्मा के पास आई और फिर किस तरह से हनुमान की तरह उनकी परम सेविका बनकर के उनकी सेवा की और आगे चल के किस तरह से उसने जो लेखिका थी महादेवी वर्मा उसको अपने अनुसार ढाल लिया, लेकिन स्वयं थोड़ा सा भी नहीं बदली। तो इसी तरह से पाठ है कि कौन कौन सी समस्याएं भक्तिन के सामने आई और किस तरह से उसका उन्होंने सामना किया, वो सब हम आपके सामने पाठ में पढ़ेंगे। तो पाठ है आपका छोटे कद और दुबले शरीर वाले भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई, यानी महादेवी वर्मा के पास, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु यानी जानने का इच्छुक उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आदि पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे का बताए कि तुम्हें मैं क्या क्या बताऊं। यही 50 वर्ष से संग्रहित हैं कि हम दोनों 50 वर्ष से साथ रह रही हैं। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूं और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं, पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी यानी थोड़ा सा भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। यानी मनुष्य की जो आयु है आमतौर पर 80 से 100 वर्ष तक की ज्यादातर रहती है, लेकिन महादेवी वर्मा कहती है कि भक्तिन उसका साथ बनाए रखने के लिए कि 150 वर्ष की जो असंभव आयु तक भी पहुंचना चाहती है। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या थी, यानी जो कोई प्रसिद्ध नहीं था, गोपालिका जो गांव में रहते हुए गाय भैंस वगैरह रखने वाला किसान। नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वय है, दुर्वय यानी उसका पालन करना, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। यानी भक्तिन का जो असली नाम था जो लक्ष्मी था, लेकिन जो धन की देवी होती है भक्तिन के पास धन का हमेशा ही अभाव रहा। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। यानी जो उसका लक्ष्मी नाम था जो धन की देवी है, समृद्धि की सूचक है, वह अपना नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त यानी इतिहास के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातिन क्या समझे, देहातिन ग्रामीण। इसी से सब
जब मैंने कंठी माला देकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। कवित्वहीन यानी कम महत्वपूर्ण, गदगद होना काफी खुश हो जाना। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झुंसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की, सूरमा यानी बहादुर, इकलौती बेटी ही नहीं विमाता की किंवदंती बन जाने वाले, किंवदंती यानी कुछ अपशकुन बुरी, ममता की छाया में भी पली है। यानी कैसे उसके पिता ने उसकी मां की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर ली, और जो दूसरी माता थी यानी विमाता, किस तरह से उसकी जातियों को उसने सहा है। 5 वर्ष की व्यय यानी आयु में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई, और 9 वर्षीय युवती का गोना देकर विमाता ने बिना मांगे प्राय धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। यानी यहां हम देखते हैं कि किस तरह से भक्तिन की जो शादी है वो 5 वर्ष की छोटी आयु में कर दी गई, और फिर विमाता यानी जो उसकी दूसरी माता थी उसने 9 वर्ष की आयु में उसका गोना यानी उसे ससुराल भेज दिया और बिना मांगे प्राय धन लौटा दिया। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण, अगाध बहुत ज्यादा, संभवतः ईर्षालु और संपत्ति की रक्षा में स्त्रक विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना बन चुका था। यानी भक्तिन के पिता की मृत्यु का जो समाचार था उसकी माता ने भक्तिन के पास तब भेजा जब उसको काफी समय हो चुका था। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नेहर नहीं गई, नेहर यानी मायके, सो जाकर देखावे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। यानी कैसे वो गांव जाने के लिए जो इतनी उत्साहित खुशी थी, गांव की सीमा में पहुंचते ही उसकी वो खुशी है वो गायब हो गई। हाय लक्ष्मण अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गई। तो रास्ते में मिलने वाले लोगों के द्वारा कही गई बातें, कोई कहता है कि जो लक्ष्मी है इतने दिन बाद आई है, कि इसके पिता को मरे हुए कितना समय हो गया है, और कोई उसके साथ सहानुभूति जताता है तो किस तरह से वो घर तक चली जाती है। पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था, न भी माता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। यानी न ही तो वहां उनके पिता थे और न ही उनकी विमाता यानी दूसरी माता के व्यवहार में कोई बदलाव आया। दुख से स्थिर और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों से ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने माता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर बिछो की मरम व्यथा व्यक्त की। चिर बिछो यानी जो लंबे समय के लिए हमेशा के लिए हमें छोड़ के चला जाता है, मरम व्यथा यानी दुख भरी कहानी। तो आगे है, जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। यानी पहला भक्तिन के जीवन का पहला परिच्छेद था उसका बचपन और ससुराल तक का जो सफर था वो, अब उसका दूसरा जो परिच्छेद शुरू होता है यानी दूसरा भाग, जब उसने गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। उपेक्षा यानी तिरस्कार की। जब भक्तिन को सुंदर और गेहूं रंग की 2 बेटियां पैदा हुई तो जो उसकी सास और जो जेठानियां थी तो उन्होंने उसका तिरस्कार किया, उपेक्षा की।
उचित भी था, क्योंकि सास तीन तीन कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मत्स्या के ऊपर, मत्स्या यानी जो घर का जो मुखिया होता है, चाहे वो जेंट्स है चाहे वो लेडीज है, कि उसके आसन पर विराजमान होना, ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषेक हो चुकी थी। अभिषेक यानी शोभा बढ़ा रही थी। और दोनों जेठानियां काक भूसी, काले और भद्दे जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके, क्रमबद्ध लगातार सृष्टि करके पैदा करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। तो जो उसकी जेठानियां थी कि किस तरह से उन्होंने भी जो सांवले रंग के और भद्दे पुत्रों को जन्म देकर के आगे जो घर की जो मुखिया बनने का जो सिलसिला था उसमें एक कदम बढ़ा दिया था, यानी उसकी वो उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर, लीक यानी परंपरा छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। यानी किस तरह से उन्हें परिवार की परंपरा के विपरीत बेटियों को जन्म दिया था, इसीलिए उसका तिरस्कार किया जा रहा था। जेठानियां बैठकर लोक चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती। यानी घर के बहुत सारे काम है भक्तिन को खुद भी करने पड़ते और उसकी जो छोटी लड़कियां थी वो भी गोबर आदि इकट्ठा करने का कार्य करती। कंडे पाथती। जेठानियां अपने भात पर सफेद राग रखकर गाढ़ा दूध डालती। यानी किस तरह से दूध को उबाल करके उसके ऊपर जो मलाई आ जाती है उसे उतार करके और अपने लड़कों को ओटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती। यानी जो बर्तन है मिट्टी आदि के बर्तन में किस तरह से उसे गुड़ आदि के साथ जो बाजरे आदि की जो रोटी है वो खाने को मिलती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। घुघरी यानी बाली। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसे, यानी खोटे सिक्के के समान पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके। विरक्त यानी बिछोड़ना, छोड़ना। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जेठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाले बेटी जो ठहरी, यानी वो बेटी बड़े बाप की बेटी को पहचानता था। यहां जो लेखिका बताना चाहती है कि किस तरह से भक्तिन की जेठानियों को छोटी छोटी बातों पर कूटा पीटा जाता था, लेकिन भक्तिन का जो पति था कभी भी उसने उसको एक उंगली तक नहीं छुआई। वो किस तरह से उसका मान सम्मान रखता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। अलगोजा यानी अलग हो जाना। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर यानी लगातार प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने ग्रोंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। तो यहां हम थोड़ा ध्यान देंगे कि किस तरह से कई बार ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है
कि भक्तिन के पति की मृत्यु हुई तब भक्तिन की आयु कितनी थी, यानी 29 वर्ष। किस तरह से उसका पति था 2 कन्याओं को छोड़ करके और 29 वर्ष की आयु में कच्ची गृहस्थी को छोड़ करके संसार से विदा ली, यानी उनकी मृत्यु हो गई। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, यानी पत्नी की आयु थी 29 वर्ष और पति की आयु थी 36 वर्ष के लगभग। पर पत्नी आज उसे बूढ़ाऊ कहकर सम्मान करती है। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा की यहाँ वे भी न बूढ़ा गए होंगे, अतः उन्हें बूढ़ाऊ न कहना उनका घोर अपमान है, यानी बूढ़े होना। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठोतों के मुंह में पानी भर आना ही स्वाभाविक था। जेठ यानी पति का बड़ा भाई और जेठोत यानी जेठ के पुत्र। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भाई बहू दूसरा घर कर लेती, यानी भाई बहू यानी भाई की पत्नी दूसरा घर कर लेती अर्थात दूसरी शादी कर लेती। पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकरी बिलारी न होई कि हम कोई कुत्ते या बिल्ली नहीं हैं। हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब नाहित तुम्हार पचे की छाती पे हो रहा भुजम और राज करा समझो रहो। तो भक्तिन कहती है कि हम कोई कुत्ते या बिल्ली नहीं है कि जो चाहे जिधर भेज दे या हम दूसरा शादी कर लें, और कहती है कि हम कहीं भी जाने वाले नहीं हैं और यहीं तुम्हारे सामने तुम्हारी अर्थात तुम्हारे छाती पर मैं रहूंगी, तुम्हारे सामने मैं रहूंगी। उसने ससुर अजिया ससुर और जाने के पीढ़ियों के ससुर गणों को उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक के भी देने को की उदारता नहीं दिखाई। ससुर यानी पति का पिता, अजय ससुर पति का जो दादा और भी जो गणमान्य सदस्य थे, उन सब के सामने उसने ताल ठोक कर कह दिया कि मैं अपने जमीन आदि में से आपको कुछ भी देने वाली नहीं हूं। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फूंकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित कर अपने कवि ने टलने की घोषणा कर दी कि किस तरह से उसने साधु संतों के समान अपना जो वेश है वो धारण कर लिया, कि उसने गुरु से कान फूंकवा लिए, गले में कंठी पहन ली और अपने जो घी के समान जो चिकने केस यानी जो बाल थे वो मुंडन करवा लिया उनका। और भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। तो पहला परिच्छेद पढ़ा आपने कि किस तरह से भक्तिन का जो बचपन और उसकी शादी ससुराल तक जाना। दूसरा जो परिच्छेद था किस तरह से कि जो पुत्र न पैदा करने के कारण उसका तिरस्कार किया जाता, फिर आगे चल के उसका अलगोछा यानी अलगाव होना, अलग हो जाना, और जो एक पुत्री की शादी कर देना। तो तीसरा अध्याय शुरू होता है। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हट्ठी नहीं था। हट्ठी यानी जिद्दी। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भैयहू से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को प्रास्त यानी पराजित करने के लिए कटिबद्ध जेठोतु
ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जेठोत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया कि किस तरह से वो जो षड्यंत्र रच रहे थे, अपनी जो चाची या काकी थी उसकी जमीन आदि हथियाने के लिए, तो उन्हें एक नई आशा की किरण जगी कि अब हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। और जो बड़ा जेठ का जो बड़ा पुत्र था वो किस तरह से अपने एक साले को यहां उनके पास ले आया कि विधवा बहन से उसकी शादी करवा दी जाए। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जेठोत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी मां से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने घर को वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव गया। तब वे दोनों मां बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। तो यहां जो लेखिका बताना चाहती है कि किस तरह से दोनों मां बेटी अच्छे से अपने खेत खलिहान या जानवर आदि की देखभाल करती थी, लेकिन जो वर लड़की के लिए लाया गया था उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो आगे हम देखते हैं कि जो जेठोत थे यानी जेठ के जो पुत्र थे, अब वो इस चाल में नाकामयाब पाने के बाद अपने को कि आगे किस तरह से हम अपनी चाल में कामयाब होंगे वो सोचने लगे। तो आज के लिए पाठ हमारा यहीं तक है, अगले लेक्चर में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अभ्यास प्रश्न जो अभ्यास है वो आप 5 जो प्रश्न है उनको आप लिख लेंगे अच्छे से। अपनी जो कॉपी जो आपने लगाई है उसको आप अच्छे से मेंटेन करें और ये काम आपका चेक कर लिया जाएगा।